बाबूजी, बोलो बेटा। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बाबूजी, मैं कल से ऑफिस जाना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है बेटा। हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्यों जी? हाँ हाँ। लेकिन बेटा, इस बारे में तुमने बहू से बात कर ली? नहीं बाबूजी, इन्होंने ऐसी मुझसे कोई बात नहीं की। अरे बहू, आओ आओ। बहू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। विक्रम कल से ऑफिस जा रहा है। लेकिन माँ जी, इन्हें पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्या हो गया मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबूजी, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं? क्या बात है विक्रम? बाबूजी कुछ नहीं, बस इन्होंने आपको बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं। कैसे दौरे? ये चीखने चिल्लाने लगते हैं और इन्हें अपने आप पर काबू भी नहीं रहता। हाँ, मैंने भी गौर किया है विक्रम। वैष्णो देवी से आने के बाद तुम्हारा कुछ व्यवहार में बदलाव सा आ गया है। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं छोटी मोटी बातों से थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, इसलिए शायद टेंशन की वजह से चक्कर आने लगे। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ओके बाबूजी, रियली। विक्रम सही कह रहा है। इतनी सी बात के लिए कोई जिंदगी भर घर में तो नहीं बैठ सकता है ना। अब वक्त आ गया है इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का। यही तो मैं कह रहा हूँ ना माँ, लेकिन शायद ये नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊँ। अरे, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? विक्रम, तुम ऑफिस जा सकते हो, बशर्ते कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, तो फिर कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों ऑफिस नहीं जाओगे बहू? बाबूजी, ये ऑफिस जा रहे हैं तो फिर मेरे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अभी अभी तुमने कहा कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम जाओगी तो उसकी देखभाल तो कर पाओगी। ठीक है बाबूजी। आपने बहू को भी विक्रम के साथ ऑफिस जाने के लिए क्यों कहा? समझा करो रेवती, उन दोनों में अनबन हो गई है। देखा नहीं एक दूसरे से कैसे मुंह चुरा रहे हैं। एक साथ रहेंगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। काहे को फिक्र कर रही है? भोला के निकलते ही गायत्री अपना जासूस खो देगी, बस फिर उसको भी देख लेंगे। मम्मा को बुलाए? हाँ। मम्मा, मम्मा, मम्मी, 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 मम्मा, मम्मा। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जरा चल के किचन का हाल देखिए। क्या हो गया किचन को? मम्मी, भोला ने पूरी किचन तहस नहस कर दी है। चलिए। किचन पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का मैदान लग रहा है। ये तुम लोग क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ आप खुद ही आकर देख लीजिए ना। आइए। अच्छा, चलिए। पता नहीं भाभी क्या सोचकर इस गधी को घर में ले आई है। और मम्मा, वो सिर्फ शक्ल और नाम से भोला है, हरकतें पूरी शैतानों जैसी है। एंड जस्ट इमेजिन, मम्मा अगर अभी उसने किचन का ही हाल कर दिया तो 2 दिन में पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मम्मा, आप उसे फौरन घर से निकाल दीजिए, ओके? चलिए देखिए किचन का क्या हाल है। चलिए देखते हैं। देखिए। यहाँ तो सब ठीक है। ये क्या हो गया है तुम दोनों को? मम्मा, लेकिन थोड़ी देर पहले तो ये अपने आप कैसे साफ हो गया? बेकार में किसी पर झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। खामखा सबको परेशान कर दिया।
जरूरत नहीं है। अरे आओ आओ बेटा आओ। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, ऑफिस जा रहा हूँ। जीते रहो, अपना काम मन लगा कर करना और कोई भी डील सोच समझ कर तय करना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तुमसे यही आशा है। बस दीदी, उनकी शक्ल तो देखने लायक थी। पूजा दीदी कह रही थी समझ नहीं आता ये बच्चा इतनी जल्दी ये किचन साफ कैसे कर सकता है। और पता है कविता दीदी क्या कह रही थी? मैं जानती हूँ, कविता ने कहा होगा कि ये ज़रूर गायत्री का जादू टोना है। ऐसे ही, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा था। वो मुझे नौकरी से निकालने चली, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब उनको पता चलेगा कि आपको कुछ चाहिए? हेलो। विक्रम बेटा, मैं कामिनी बात कर रही हूँ। हाँ मामी, कहिए क्या बात है? आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? नहीं, गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। गुड, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मतलब? आपसे थोड़ी बात करनी थी गायत्री के बारे में। गायत्री के बारे में कहिए ना। नहीं, फोन पर मैं ये बात नहीं कर सकती, उसके लिए मिलना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल शाम को क्लब में 6 बजे। आपको क्लब में मिलती। सी यू इन बाय। गायत्री के बारे में विक्रम से क्या बात करनी थी? नथिंग इम्पोर्टेंट। कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। बगैर मतलब तुम कुछ भी नहीं करते। अब मुझे बताओ कि गायत्री के बारे में विक्रम से क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माय बिजनेस। गायत्री मेरी भांजी है। गलत। गायत्री तुम्हारी भांजी नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। आज तक तुमने उसके लिए क्या किया नहीं, बदले में उसने दिया क्या है आपको? जानते हो कि गायत्री ने मेरी ऑफिस में इंसल्ट की और जलील कर मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। गायत्री ने ऐसा किया? यहीं पर आकर आप अंधे हो जाते हो। बाकी आपको सब साफ साफ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है, लेकिन गायत्री ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसको मैं सजा देकर ही रहूंगी। नहीं, मैंने गायत्री का गुरूर तोड़ा तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। कामनी, तुम गायत्री का कोई भी नुकसान नहीं करोगी। मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, और अगर उसने कोई गलती की है तो वो तुमसे माफी मांगेगी। नहीं, गायत्री ने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है, सजा के लायक है, और मैं उसे सजा देकर। कामनी, बस, और कोई बहस नहीं, और इस बात में आप बीच में नहीं आएंगे। क्या देखिए? नहीं 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 नहीं, हमारे पहुंचने से पहले भोला ने किचन साफ कर दिया होगा। दिस इज द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। टॉक सम सेंस पूजा। एक पिद्दी सा लड़का 3 मिनट में पूरी किचन कैसे साफ कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कहिए दीदी, हुआ यही होगा। और कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? एक चीज हो सकती है। वो क्या? इस डुप्लीकेट गायत्री को जादू आता है। वो गॉड दीदी, यू आर अमेजिंग। जब आपको कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं सोचता तो आप जादू टोने का एक्सक्यूज यूज करते हो। मैंने जादू टोना कहाँ बोला है? तो क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब है कि वो जो बड़े बड़े जादूगर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। You mean hypnotism? Yes, that's what I mean.
मैंने ये भी सुना पूछा कि ये लोग किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकते हैं। अगर ऐसा है दीदी तो वी आर ऑल इन डेंजर। ये नई गायत्री और भोला हमें हिप्नोटाइज करके हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं तो तुम दोनों को घर पे ढूंढ रही थी। क्यों मामा, ऐसे क्या बात हो गई? तुम्हारे बाबूजी का विक्रम और गायत्री को ऑफिस जाने की इजाजत देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा किया पापा ने। मामा, किसी को तो गायत्री पर नजर रखनी चाहिए। बहू पर नजर रखनी चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? मम्मी, आप नहीं जानती, गायत्री बदल गई है। ये बहू आपकी गायत्री नहीं। दीदी मम्मी ऑलरेडी परेशान है, आप खामखा क्यों परेशान कर रही हो? ये बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। बहू बदल गई है मतलब क्या हो गया है? मम्मा अब दीदी यही कहना चाह रही हैं कि भाभी अब वो पहले वाली भाभी नहीं रही है ना? हाँ, मेरा यही मतलब था मामा। देखो ना, जब से गायत्री लौटी है कितना चेंज आ गया उसमें। भैया बेचारे भी गेस्ट रूम में सोने लगे हैं, है ना पूजा? हाँ 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 मम्मा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो बदल तो गई है। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैंने विक्रम से पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहा। मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, घर में तो उन दोनों की बनती नहीं है। ऑफिस में कुछ हो गया तो बेकार में घर की बात बाहर निकल जाएगी और बदनामी हो जाएगी। तुम दोनों विक्रम से पूछ कर तो देखो। विक्रम, तुमने मुझे बुलाया? एनीथिंग अर्जेंट? वासु, इस नकली गायत्री के असली चेहरे को सामने लाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग यानी सिग्नेचर दो आदमी के कभी एक समान नहीं हो सकते। लेकिन फिंगरप्रिंट ना, सिग्नेचर। जब असली गायत्री ने ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसने काफी सारे चेक्स पे साइन किए थे। चेक्स पे भी और डॉक्यूमेंट्स पे भी। वो सिग्नेचर्स तो हमारे पास नहीं थे। उन्हें हम इस गायत्री के सिग्नेचर के साथ मैच करेंगे और जाहिर है कि वो मैच नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी खुद इस औरत पर आ जाएगी। हेलो। हेलो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। कहिए, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया? बस बेटा, वो मामी के साथ क्या बात हो गई? बड़ा आग बबूला हो रही थी। क्यों, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। ठीक कह रही हो मामा जी। उन्होंने जो हरकत की उसका मेरे पास वही जवाब था। लेकिन बेटा, तुम तो बहुत सहनशील थी। ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? बेटा, इससे पहले भी कई बार मामी ने तुम पे हाथ उठाया, पर तब की बात और थी मामा जी, अब बात और है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, कामनी ने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब तुम क्या करोगे बेटा? वही जो मुझे करना चाहिए। प्लान तो तेरा बढ़िया है विक्रम, लेकिन ये औरत बहुत चालाक है।
हैंडराइटिंग का सैंपल कैसे मिलेगा? इस नकली गायत्री को ऑफिस से बाहर जाने दो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उसके जैसे।